नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह फिर से एक बार आप लोगों के पास, जैसा कि पिछले 3 वीडियोस डाले गए एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आपके पास लेकर के आए हैं प्रतिशत। इससे भी रिलेटेड कई सारे सवाल हमको अक्सर मिल जाया करते हैं और बेसिकली एक तरह से देखा जाए कि ये जो चैप्टर है ये पूरी गणित का आधार है। हम लोग इसी चैप्टर के आधार पे पूरी गणित खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ शुरुआत इसलिए कर दी थी क्योंकि कुछ लोगों की स्पेशल डिमांड थी कि इसमें प्रॉब्लम्स होती, तो उसके बेसिक्स हमने देख लिए। अब आज हम प्रतिशत के बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये प्रतिशत है क्या। ठीक है, प्रतिशत है क्या। यहां से अगर इसको हम ब्रेक करें तो इसका मतलब है प्रति अलग सत अलग। प्रति का मतलब प्रत्येक, सत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 के आधार पे की गई हर एक गणना प्रतिशत कहलाती है। अब प्रत्येक 100 का आधार कैसे, जैसे हम बात करें 10% की दोस्तों, तो 10% का मतलब है 10 प्रति 100। ठीक, अगर हम 20% की बात करें तो इसका मतलब है 20 प्रति 100। अगर हम 30% की बात करें तो इसका मतलब है 30 प्रति 100, या हम 40% की बात करें तो ये होता है इसका मतलब 40 प्रति 100। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिशत का साइन जब हटा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बटे 100। इसको अगर कंप्लीटली देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10। और इसको आप लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखा हमने प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पे की गई गणना, या 10% का मतलब 10 प्रति 100, या कह सकते हैं प्रतिशत का साइन हटाया तो किया बटे 100। ठीक है, 20% मतलब 20 बटे 100, यहाँ पे प्रतिशत का साइन हटा करके बटे 100 कर लिया। ठीक है, और ये एक कन्वर्ट हो गया आपका एक फ्रैक्शन में। दूसरे आधार पे अगर हम इस प्रतिशत को देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं दोस्त, जैसा आपने कहा कि 10% मतलब 10 प्रति 100। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 100 पे 10 का मिलना 10% कहलाता है। अब प्रत्येक 100 पे 10 का मतलब 100 अगर है तो उस पे मिल जाएगा 10। अगर 200 है तो इसका 100 पे 10 तो 200 पे 20, तो 300 पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। 400 पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। 500 पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। ठीक है, अब इसी जगह अगर 5999 कह दें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी तक एक सीक्वेंस में आया 100 पे 10, तो 200 पे 20, 300 पे 30, 400 पे 40, ये होता चला गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से एक चीज देखेंगे कि ये आता कैसे है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में देखा जाए, जब हमने निकाला 500 का 10%, ठीक है, तब ये 50 आया। कैसे आएगा, 500 का 10% मतलब 500 गुणे का मतलब गुणे का निशान 10, और प्रतिशत का मतलब हमने देखा था कि ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे 100, तो ये निकल करके आया आपका 50। इसी तरह से यहां पर अगर इसका हम निकालेंगे 10%, तो यानी इतना 5999 गुणे 10 बटे 100, ये से कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी 599.9। ठीक, यानी कि यहां से कह सकते हैं किसी भी संख्या का कोई भी प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो संख्या गुणे जितना प्रतिशत निकालना है उतना बटे 100। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि 4000 का 20% निकालना है, 4000 गुणे 20 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 800। ये प्रतिशत का निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग वापस फिर उसी जगह चलते हैं, वहां से देखते हैं। ये तो था किसी भी संख्या का कोई प्रतिशत निकालना। ठीक है, वापस इधर चलते हैं। यहाँ पर देखा जब प्रतिशत का साइन हटाया तो हमने किया बटे 100, और ये आपका एक फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई। अगर हमको वापस ये इस फ्रैक्शन को वापस परसेंट में लिखना हो तो क्या कर देंगे, गुणे 100, तो बराबर आ जाएगा 10%। ठीक, यहां गुणे 100 कर दे तो 20%, यहां गुणे 100 कर दे तो आपका आ जाएगा 30%, यहां गुणे 100 कर दे तो आ जाएगा आपका 40%। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां से एक चीज और देखी कि प्रतिशत का साइन जब हटाना था तो तुमको किया बटे 100, लेकिन जब लगाना हुआ तो क्या किया, गुणे 100। लेकिन ये गुणे 100 किया कहां गया, प्रॉपर वे में एक फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन में गुणे 100 कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब कभी भी प्रतिशत की मात्रा लानी होगी तो हमको क्या करना होगा, एक भिन्न
और उस भिन्न में गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत का माना जाएगा। अब बात आती है भिन्न होती क्या है, भिन्न कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जो हम लोग को यूज करने हैं वो देखने हैं दोस्तों। ठीक, जैसे एक ये लिख दिया जाए 4/5, ये एक भिन्न है, इसको 5/4 लिख दिया जाए, ये भी एक भिन्न है, और इसको लिख दिया जाए 10.8, ये भी एक भिन्न है। इन तीनों तरह के भिन्नों में अगर हम गुणा 100 कर देंगे, जैसे यहाँ गुणा 100 किया 20 चौके 80, या 80% आ गया, यहाँ गुणा 100 किया तो एक जीरो से एक पॉइंट खत्म हो गया, बता 80%। ठीक है, यहाँ गुणे 100 कर दिया तो ये आ गया आपका 125%, ये आपका 125%। ठीक है, यानी कि हमने देखा किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो उसको अगर हम गुणे 100 कर दें तो उसकी वैल्यू प्रतिशत में आ जाती है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, हमने ये देखा कि ये 4/5 फ्रैक्शन था, ये 10.8 था। एक्चुअली 4/5 की ही दशमलव में वैल्यू थी 10.8, इसीलिए इनकी परसेंट वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली अपने परसेंट वैल्यू में आ गए, दोनों बराबर परसेंट में आ गए, क्योंकि इनकी वास्तविक वैल्यू दोनों की बराबर थी। ठीक है भाई, तो ये थे फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू प्रतिशत में आ जाती है। अब देखेंगे ये फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर जैसे भिन्न थी, भिन्न को 100 से गुणा किया तो आपका प्रतिशत मान आ गया। यानी कि हमेशा जैसे हम ये चैप्टर ही प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में एक ही चीज है कि ए बी का कितना परसेंट है, बी सी का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, बी सी से कितना परसेंट अधिक है। मतलब हर हालत में हमको प्रतिशत मात्राएं ही बतानी है। ठीक है, और जब प्रतिशत मात्राएं बतानी है तो हमको लेना होगा एक भिन्न और उस भिन्न को 100 से गुणा कराना होगा। तो भिन्न होती क्या दोस्तों है, देख लेते हैं। प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए, प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए एक भिन्न चाहिए। भिन्न बेसिकली एक तुलना है। अगर ये तुलना है तो ऊपर होगा तुलना, नीचे होगा तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या गुणे 100। ये आपका एक फार्मूला हो गया जो कि पूरी गणित में चलेगा। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग बस इनके नाम बदलते रहेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, बाकी काम इसी का होता रहेगा। इसी से हम लोग काफी हद तक कह सकते हैं 70% गणित हम पूरी हल कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यहां से बात आती है दोस्तों, हम लोग जब कभी क्वेश्चन करते समय करते हैं तो गलतियां अक्सर यहीं पे किया करते हैं। ठीक है, जो गलतियां करते हैं वो यहीं से होती है। उन गलतियों से बचने के लिए हमने आपका ये एक सिस्टम डेवलप किया है जिसके आधार पे ही हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग परसेंट मात्रा लाने के लिए एक भिन्न ढूंढेंगे। भिन्न क्या होगी, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। अब हमको देखना है कि ये तुलना क्या है, तुलनात्मक संख्या क्या है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हमारे पास ए और बी, ये आपका 40 है और ये 50 है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर जब दो संख्याएं हैं तो इन दोनों के बीच में तुलना हो सकती है 4 तरीके से। सबसे पहली तुलना पूछा जाए, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर तुरंत जैसे ही प्रतिशत का मान निकालना हुआ तो हमको वही भिन्न चाहिए। भिन्न क्या चाहिए, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। ठीक है, तो अब इस भिन्न को हम लोग क्या करें, कैसे लाएं। हमको सबसे पहले ढूंढना है, भिन्न में नीचे होगा तुलनात्मक संख्या, तो सबसे पहले तुलनात्मक संख्या ढूंढना है। इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। जैसे कहा ए कम है, ठीक है, तो जैसे कहता है कि ए कम है तो दिमाग में हमारे क्वेश्चन रेज होता है कि ए कम है आखिर किससे। तो हमारा ही दिमाग आंसर देता है कि किससे कम है, बी से, या कह सकते हैं जिसके साथ से लग जाए वो आपका क्या हो गया, तुलनात्मक संख्या। या कह सकते हैं बी के साथ इसकी तुलना कराएगी तो बी ही आपकी तुलनात्मक संख्या है। अगर बी तुलनात्मक संख्या तो इसको उठा करके नीचे रख लेंगे, गुणे 100 मार देंगे। अब ऊपर रखना है तुलना। तुलना क्या है दोस्तों, तुलना वो है जिस वैल्यू को, जिस संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना हो वो तुलना है। तो यहाँ प्रतिशत में क्या व्यक्त करना है, कितना प्रतिशत कम, यानी जो कमी थी ए की वो प्रतिशत में बतानी है। ए की कमी थी कितनी,
यहां से देखेंगे दोस्तों कितना कम है 10, यानी 10 ऊपर रख देंगे, ये तुलना, इसका इससे भाग लगाएंगे, बराबर आ जाएगा आपका 20%। ठीक है दोस्तों, अब इसी में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन फिर से पूछ दिया जाता है, ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, तो फिर से अब यहां से ए कितना प्रतिशत है, तो दिमाग में क्वेश्चन रेज करता है ए कितना प्रतिशत है आखिर किसका, तो फिर दिमाग आंसर देता है किसका, बी का, यानी कि बी हमारा क्या है यहां पर, फिर से तुलनात्मक संख्या, या कह सकते हैं जिसके साथ से या का लग जाए वो तुलनात्मक संख्या है। से को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश अभी छोड़ देते हैं दोस्तों क्योंकि यूपीपी के लिए बेसिक डाल रहे हैं ये हम लोग, तो इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में अगले वीडियोस जब आएंगे इसका लेवल 2 स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहां पे बाइलिंगुअल देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था हमने। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जिसके साथ से और का लग जाए वो तुलनात्मक संख्या, तो यहां पर बी के साथ का लग गया, यानी बी फिर से तुलनात्मक संख्या है, यानी ये 50 होगा गुणे 100। अब ऊपर क्या है, यहां देखिए पूछा था कितना प्रतिशत कम है, यहां पूछा कितना प्रतिशत है, कौन, ए, यानी ए को ही प्रतिशत में पूछ डाला, तो ए को ऊपर रख देंगे और ये कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा 80%। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना अगर समझ में कोई दिक्कत होगी तो एक बार इतना ही वीडियो रिप्ले करके देख लेना, उसके बाद इस वाले स्टेप पे आना जो हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग हमारे साथ साथ अपने आप भी करते चले। ठीक है, अब इसी में दूसरा तरीके से पूछा जा सकता है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा यहाँ पे तुलनात्मक संख्या क्या है। बोलिए भाई, पता चल गया होगा। मान लेते हैं से यहाँ किसके साथ लगा है, ए, या आपका दिमाग जो क्वेश्चन रेज करता है कि बी कितना प्रतिशत अधिक है, तो दिमाग रेज करता है किससे अधिक है, तो क्वेश्चन फिर आंसर इसका निकल के आता है ए से अधिक है, यानी ए ही तुलनात्मक संख्या है, नीचे रख दिया गुणे 100। अब ऊपर क्या रख देंगे भाई, कितना प्रतिशत अधिक, यानी अधिकता जो थी उसको प्रतिशत में बताना, अधिकता कितनी है 10, तो ये 10 यहाँ पे लिखा और ये आया आपका 25%। ठीक, फोर्थ वन, बी ए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, तो फिर से बी कितना प्रतिशत है आखिर किसका, तो आंसर मिलता है ए का, यानी ए आपका क्या हो गया यहाँ पर तुलनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, तो इसको उठा करके फिर नीचे रख दिया गुणे 100, ऊपर क्या रहेगा, अब यहाँ पे कितना अधिक या कम तो पूछा नहीं, यानी बी को ही पूछा तो बी को ऊपर रख देंगे और ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 125%। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं ये 4 तरह की तुलना हम लोग करा सकते हैं 2 डिजिट के बीच में, और भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे हो जाता है, तो यहीं तक इसकी तुलना देखते हैं। अब इसके आधार पर एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पे तुलना कराया था ए और बी का, इस जगह पे ए और बी की तुलना कराई, तो हमने पूछा था कि ए कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आया दोस्तों 80, लिख लो 80%। और ये 80% तब है जब 20 से कम है, कितना 20, कितना परसेंट कम है 20, जब 20 से 20 कम है तब 80, यानी बी कितना रहा होगा 100% दोस्तों। यहां पर देखेंगे इसी तरह से ए और बी का जब कंपेयर कराया तो हमने पूछा बी कितना प्रतिशत है, आपने आंसर दिया 125% है। ठीक है, फिर 125% कम है, कब है, जब ए से अधिक है, कितना 25, यानी ए कितना होगा 100। अब यहां से एक खास कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग को आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर देखा हमारा ए 100% है, यहां देखा बी 100% है, जबकि यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज कुछ और ही है। ठीक, यहां वैल्यू क्या है कोई मतलब नहीं, यहां पर देखते हैं कि ये प्रतिशत में बी 100 है, यहां ए 100 है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों बार तुलनात्मक संख्या किसको बनाया गया, बी को, इसलिए बी 100 है। यहां तुलनात्मक संख्या दोनों बार किसको बनाया गया, ए को, यानी ए 100।
यानी कह सकते हैं कि तुलनात्मक संख्या अपने आप में सदैव 100% होगी, सदैव 100% होगी। ठीक, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो, अगर इनको तुलनात्मक संख्या बनाया गया तो ये अपने आप में क्या होंगे, हमेशा 100% होंगे। इस बात को दोस्तों आप लोग अपने पास नोट कर ले, दिमाग में सेट कर ले, इसका काम है आगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इन दो चीजों को गायब कर देते हैं। अब यहां से देखें हम लोग कि जब पूछा गया ए बी से कितना प्रतिशत कम है तो आपने बताया 20, और 20% जब पूछा गया बी कितना अधिक है तो आपने बता दिया 25। ठीक, जबकि यहां पर नंबर्स में देखें तो ये कम 10 था और ये अधिक 10 है। ठीक है, तो यहां पर भी कभी कभी हम लोग गलतियां कर जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर ए बी से 20% अधिक है तो तुरंत कह देते हैं कि बी ए से 20% कम होगा, जो कि गलत है, कभी नहीं हो सकता। नंबर में जितना अधिक है उतना ही कम होगा, लेकिन प्रतिशत में जितना अधिक है उतना प्रतिशत कम नहीं होगा। इसका प्रमाण हमको यहां से मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर देखेंगे तुलनात्मक संख्या हमारी बदल गई, इसलिए प्रतिशत मात्रा भी बदल गई। यानी कि कह सकते हैं प्रतिशत मात्रा सदैव निर्भर करेगी किस पर, तुलनात्मक संख्या पे। परसेंट वैल्यू इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन कंपैरेटिव नंबर। ठीक है, प्रतिशत मात्रा सदैव तुलनात्मक संख्या पे निर्भर करेगी। तुलनात्मक संख्या अगर कम हो रही है, देखिए 50 से 40 हो रही, तो प्रतिशत मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, यानी कि तुलनात्मक संख्या जब बढ़ेगी तो प्रतिशत मात्रा कम होगी, और तुलनात्मक संख्या कम होगी तो प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, यानी पूरी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिशत मात्रा निर्भर कर रही है किस पे, तुलनात्मक संख्या पे। क्यों निर्भर कर रही है, अगर यहाँ पर ये तुलनात्मक संख्या ना होती तो 20% हम नहीं ला सकते थे। यानी कि कह सकते हैं कि तुलनात्मक संख्या के बगैर प्रतिशत मात्रा का आना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सवाल में अगर प्रतिशत जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है तो निश्चित तौर पे उसके लिए कोई ना कोई तुलनात्मक संख्या होगी। अब अगर एक बार प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया गया तो तुलनात्मक संख्या भी एक बार होगी। अगर 2 बार प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया गया तो तुलनात्मक संख्या भी 2 बार होगी। 3 बार प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया गया तो तुलनात्मक संख्या भी 3 होगी। ठीक है, अब वो तीनों बार तुलनात्मक संख्या एक ही हो या अलग अलग है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीनों बार एक भी हो सकती है और तीनों बार अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा, यहाँ तुलनात्मक संख्या के आधार पर प्रतिशत मात्रा का बदलना, इसको भी देख लेते हैं किस प्रोसेस में बदलता है। जैसे तुलनात्मक संख्या 50 से 40 अगर अनुपात देखेंगे तो 5:4 था। ठीक, प्रतिशत मात्रा देखेंगे 20 से 25, अगर इसका अनुपात देखेंगे तो 5:4 था, सॉरी 4:5 था। ठीक, देखिए ये तुलनात्मक संख्या का अनुपात ये था और प्रतिशत मात्रा का अनुपात ये हो गया। मतलब यहां से क्या हुआ, अनुपात उल्टा हो गया। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक संख्या एंड मतलब कंपैरेटिव नंबर एंड परसेंट वैल्यू बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, जिसको हम लोग अक्सर ऐसे पढ़ते हैं। इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। इसी के आधार पे अब काम करना है आगे, इसी के आधार पे गणित हल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को याद रहे कि तुलनात्मक संख्या और प्रतिशत मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में होती है। व्युत्क्रम अनुपात का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरे का कम होना जायज है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा इतना। अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते समय कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमको नंबर्स दिए हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ए और बी दोनों संख्याएं ले ली 40 और 50, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हमको वो दिए ही हो। ठीक है, जब नहीं जरूरी है तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी अगर वो संख्याएं नहीं दी है तो प्रतिशत मात्रा का देना जरूरी है। अब प्रतिशत मात्रा कैसे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन पे देखते हैं। एक क्वेश्चन, ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए भाई, अब ये आपका क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है दोस्तों, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। और फिर से सुन लीजिए, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा।
ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को दो स्टेटमेंट में बांटा गया है। एक स्टेटमेंट में आपको प्रतिशत मात्रा दी है, दूसरे स्टेटमेंट में प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो जब प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो वही भिन्न चाहिए। भिन्न क्या होगी? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100, ये भिन्न होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमको ए और बी की दोनों संख्याएं दी थी, यहाँ नहीं दी है। तो यहाँ नहीं दी है तो उसके लिए उनकी वैल्यूज लानी पड़ेगी, उसके बाद हम भिन्न बना पाएंगे। ठीक, तो वैल्यू लाने के लिए इन्होंने ये दे दिया। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया गया तो निश्चित तौर पे उसके लिए कोई ना कोई तुलनात्मक संख्या होगी, और वो हिंदी में प्रतिशत की वैल्यू जहां दी उससे जस्ट पहले तुलनात्मक संख्या लिखी होती है और इंग्लिश में बाद में। ठीक है, हिंदी में जैसे बात करेंगे ए बी से 20% अधिक है तो 20% आया, इससे जस्ट पहले क्या लिखा? बी से, यानी बी तुलनात्मक संख्या है। या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 20% अधिक है, आगे किससे अधिक है? तो ऐसा मिलता है बी से अधिक है, यानी बी तुलनात्मक संख्या है। ठीक है, इंग्लिश में अगर ये लिखा होता है ए इज 20% मोर देन बी, ठीक है, तो वहां पर बी के बाद देन लगता, सॉरी परसेंट वैल्यू के बाद देन लगता, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी यहीं पर देखते हैं। ठीक, एक बी से 20% अधिक है, यानी कि तुलनात्मक संख्या क्या है? बी। तो यहां लिखेंगे ए और बी। अब बात आती है, हमने अभी देखा था कि अगर तुलनात्मक संख्या नहीं पता होती या पता भी होती तो भी उसकी वैल्यू अपने आप में क्या थी? 100%। तो अब यहां पर हमारे लिए ए के लिए तुलनात्मक संख्या बी है और बी नहीं पता तो मान लेते हैं 100%। यहीं पे हम लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं, मान लेते हैं एक्स, जैसे एक्स माना बर्बादी शुरू। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए कि एक्स कम से कम समझने भर का माना जाए, लेकिन उसके बाद हल करने के लिए एक्स को सामने ना लाया जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर 100 है और इससे 20% अधिक है तो ये कितना होगा? 120 दोस्तों। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास दोनों नंबर मिल गए। इस नंबर के आधार पर ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन बन जा रहा है, इसको हल कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि बी ए से, यानी कि यहाँ पर तुलनात्मक संख्या क्या है? ए, तो तुरंत ए को नीचे रखेंगे गुणे 100, ऊपर क्या रखेंगे? कितना प्रतिशत कम, यानी ये जो कमी थी इसी को प्रतिशत में बताना है ना। ठीक, तो कमी कितनी है यहाँ पर दोस्तों? 20 को यहाँ लिख लेंगे, 6 बार में कट गया है, 3 बार में, 50 बार में, तो ये आ जाएगा तो 16 होल 2/3%। ठीक है, ये कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं एक बार। 50/3 लिखा है दोस्तों, 3 से भाग लगाएंगे, 16 बार चला जाएगा, 16 किया 48, यानी 16 बार गया, 48 निकल गया, 48 50 से माइनस किया, बचा 2/3। एक तो ये ऑप्शन आपका मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है 16.666 आपका रहता है। जब कभी ये आए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? 6 7, ये अप्रॉक्स वैल्यू लगभग मान है और ये एग्जैक्ट मान है। वास्तव में इसके अगर एग्जैक्ट मान देखा जाए तो यहाँ पर 6 पावर बार लिख देते हैं, ये एग्जैक्ट मान है। तो ये तो हम लोग को खैर नहीं मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है, इसको हटा देते हैं। इन दोनों में से कोई मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहां देख लेते हैं ए बी से 25% अधिक है। बाकी सब वही क्वेश्चन पूरा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यही कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए हम लोगों ने ये कर लिया। अगर ए बी से 25% अधिक है तो क्या करते हैं? फिर मानते हैं ए और बी। ए अधिक है, किससे अधिक है? बी से, यानी कंपैरेटिव नंबर क्या बना हमारा? बी। तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 125। ठीक है भाई, अब देखेंगे फिर अगला, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी कम है किससे? ए से। ठीक, तो ए अब तुलनात्मक संख्या बना गुणे 100, कितना कम है? 25। ठीक है, 25 25 125, ये आया आपका 20%। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसी के आधार पे आगे क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए भाई, अब क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपैरेटिव नंबर को हम बढ़ाते हैं भाई। कहा जाए ए बी से 10% कम है तथा बी सी से 20% अधिक है। ठीक है, तो ए बी नहीं सी से पूछते हैं, ए सी से
कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहां से। अब यहां से फिर से देखिए प्रतिशत वैल्यू का यूज कितनी बार किया गया, 2 बार। हमने बताया था कि प्रतिशत वैल्यू अगर 1 बार यूज की जाएगी तो तुलनात्मक संख्या 1 बार होगी, प्रतिशत वैल्यू 2 बार यूज की जाएगी तुलनात्मक संख्या भी 2 बार होगी। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों के लिए तुलनात्मक संख्या, इसके लिए क्या है दोस्तों सी, इसके लिए क्या है सी है, इसके लिए क्या था बी, इसके लिए क्या था सी। मतलब इससे हमने बताया प्रतिशत मात्रा के जस्ट पहले जो नंबर लिखा है वही आपकी तुलनात्मक संख्या है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं यहां से हम माने ए के लिए तुलनात्मक संख्या बी है, यानी बी 100 माने तो ये आपका 10% कम यानी कि 90 हो जाएगा। फिर बी के लिए तुलनात्मक संख्या सी है, यानी सी 100 होगा तो ये 120 हो जाएगा, 20 अधिक। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर बी 100 बता रहा है या 120 बता रहा है, तो बी दोनों जगह होना चाहिए बराबर। तो ये तो है कि बराबर करें भाई, रेशियो बनाए। हम क्यों बनाए, इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां से जब भी कभी एक दूसरे से इंटरलिंक करता जाए, चेन बनाता जाए, तो हम लोग वहां पे ढूंढते हैं फाइनल कंपैरेटिव नंबर। ए के लिए बी और बी के लिए सी, यानी ए के लिए तुलनात्मक संख्या बना बी और बी के लिए क्या बना सी। सी के लिए कोई तुलनात्मक संख्या नहीं, यानी कि फाइनल तुलनात्मक संख्या हमारी ये हो गई सी। अब सी से बी का रिलेशन देखते हैं, कहता है 20% अधिक, यानी ये इससे प्लस 20%, तो इसका 20% ये हो गया। अब ये कह रहा है इससे आपका 10% कम, तो अब यहां तुरंत सोचना, अब 100 के रेस्पेक्ट में 20% था, तो 100 के रेस्पेक्ट में जितना परसेंट होता है उतना वैल्यू आता है, तो उतना ज्यादा कर लिया। लेकिन अब ये 120 के रेस्पेक्ट में 10% ज्यादा है, यानी कि ए कम है बी 10%, किसका 10%? बी का। बी कितना है 120, यानी 120 का 10% निकालना होगा भाई। 120 गुणे 10 बटे 100 ये निकाला हमने, आया 12, यानी कि इसका 10% आया 12। तो इससे ये 12 कम तो कितना हो जाएगा दोस्तों 108। अब लास्ट में देखो तीनों डिजिट पता चल गया। अब लास्ट में क्या पूछा, ए सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक, तो यहाँ कम नहीं है दोस्त, अधिक है सी से। इसे देखें कितना अधिक है 8, ठीक है। अब किससे अधिक है सी से, तो बटे सी करें, गुणे 100 करें, बटे सी मतलब 100 गुणे 100, ठीक है। तो फिर से वो कैंसिल हो जाएगा, 8% आएगा। या समझ सकते हैं कि 100 के रेस्पेक्ट में 8% ही होगा, तो 8% अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से कई बार अगर इंटरलिंक्ड कराए एक दूसरे से, तो हम लोग फाइनल कंपैरेटिव नंबर ढूंढेंगे और उसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ठीक से समझ में आ गया होगा। एक बार इतना ही रखते हैं आज, इसको आप लोग ठीक से रिप्ले करके वीडियो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो डालने वाले हैं वहां पर इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों से एक चीज और बतानी थी, जैसे कि हमने अभी लास्ट जो LCM SCF का 3rd पार्ट डाला उसमें हमने बता भी दिया कि पहले 2 वीडियोस में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विजिबिलिटी और वॉइस क्लियरिटी हमारी नहीं थी, जिसको हमने दूर करने की कोशिश की है। और आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं कि ये दूर हुआ कि नहीं हुआ। अगर दूर हो गया तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि हम आपके सहयोग में खड़े हैं, थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिले आप लोगों का। प्रोत्साहन के तौर पे आपका सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, लाइक करेंगे तो और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को, हमारा चैनल एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल, इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में सबसे पहले हमारा वीडियो मिलता रहे, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारे वीडियो का, जैसा ही नया वीडियो मिलेगा आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपको लगता है कि पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा, यही प्रोत्साहन आपसे चाहते हैं दोस्तों। इस प्रोत्साहन के साथ ही अगर हमको प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे, आपके लिए कुछ और अच्छा, कुछ नया करके लाएंगे। और इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे बड़े बड़े सवाल हम चुटकियों में करना आपको सिखाएंगे, कैसे विदिन सेकेंड क्वेश्चन दे करके ही आंसर लाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू दोस्त।